वह एक पूर्णिमा की रात थी जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। फिर वो चांदनी रात, चांद अपनी पूर्ण गरिमा में था और उनके साथ घटना घट गई। तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके भीतर एक कमल खिल गया और उन्होंने अपने ही भीतर सब देख लिया, सब जान लिया जो वो जानना चाहते थे, जिसके लिए उनसे इतने बड़े बड़े त्याग हो गए थे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब गौतम सिद्धार्थ नहीं रहे थे, अब वो बुद्ध हो गए थे। और अपने इस अनुभव को लेकर वो उठे और चल पड़े। तभी उन्होंने अपने उन साथियों को देखा जो उनके साथ खोज में निकले थे। तकरीबन 5 शिष्य उनके साथ थे। उन सब ने बुद्ध को देखा। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। देख पा रहे थे कि अब गौतम बुद्ध कुछ अलग ही तरह के दिख रहे हैं। उनके चेहरे पे कुछ अलग ही चमक है। तो इस तरह से गौतम सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध। तो हो सकता है कि ये कहानी आपने एक बार जरूर सुनी होगी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। बहुत समय पहले की बात है। एक नौजवान राजकुमार सिद्धार्थ रात के अंधेरे में महल छोड़कर निकल पड़ा। उसने सब कुछ त्याग दिया, शान, आराम, परिवार, एक सच्चाई की तलाश में। 6 साल तक वो जंगल जंगल भटकता रहा। भूखा प्यासा, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। तपस्या की पराकाष्ठा कर डाली, पर ज्ञान नहीं मिला। एक दिन थक हार कर वो नर्म घास पर बैठ गया, एक पीपल के पेड़ के नीचे। उस रात उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं टूट गया हूं? फिर भीतर से आवाज आई, नहीं, तू टूटा नहीं है, तू बन रहा है। उसी रात गहरी ध्यानस्थ अवस्था में सिद्धार्थ को बोध ही मिला। वो बुद्ध बन गया। जब तुम भी जीवन में बिखरते हो, टूटते हो, तो समझो शायद तुम भी बन रहे हो, क्योंकि मिट्टी भी तो पहले टूटती है, तभी तो वो घड़ा बनती है। नमो बुद्धाय। सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि पूरा कैसे होगा। राइट, तुमको डर लग रहा है ये पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा कैसे होगा। मेरे जैसा इंसान कैसे पूरा करेगा इसको, तुम्हें लगना चाहिए। एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान क्या सच में मन ही सब कुछ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इसे समझने का अवसर दूंगा। अगले दिन बुद्ध ने शिष्य को एक सुंदर बगीचे में ले जाकर कहा, यहां बैठो और ध्यान करो। शिष्य ने आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों में वह बोला, भगवान यह जगह बहुत शांत और सुखद है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारे मन की सकारात्मक स्थिति है। फिर बुद्ध शिष्य को एक गंदी शोरगुल वाली जगह पर ले गए। शिष्य परेशान होकर बोला, भगवान यहाँ बहुत असहज महसूस हो रहा है, यह जगह भयानक है। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारे मन की नकारात्मक स्थिति है। बुद्ध बोले, जगह या परिस्थिति कुछ भी हो, अच्छा या बुरा अनुभव तुम्हारे मन का खेल है। अगर मन को शांत और सकारात्मक बना लो तो हर जगह आनंद ही आनंद है। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, भगवान मन में बुरे विचार बार बार क्यों आते हैं? बुद्ध ने शिष्य से कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। बुद्ध शिष्य को एक पेड़ के नीचे ले गए। वहां बुद्ध ने कहा, इस पेड़ को जड़ से उखाड़ो। पेड़ छोटा था, शिष्य ने आसानी से उखाड़ दिया। फिर बुद्ध ने उसे एक बड़ा पेड़ दिखाया और कहा, अब इसे उखाड़ो। शिष्य ने कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। बुद्ध ने कहा, बुरे विचार भी ऐसे ही हैं। जब वे छोटे होते हैं तो उन्हें हटाना आसान होता है, लेकिन अगर तुम उन्हें बढ़ने दोगे तो वे गहरे हो जाएंगे और तुम्हारा मन अशांत कर देंगे। इसलिए जैसे ही बुरे विचार आएं, उन्हें शुरुआत में ही रोक दो। ध्यान और सतर्कता से यह संभव है। यह सुनकर शिष्य ने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। तत्व प्रणाली तुमची या हृदयाशी, धम्म अनुयायी झालो स्वतःच्या खुशी। तत्व प्रणाली तुमची या हृदयाशी, धम्म अनुयायी झालो स्वतःच्या खुशी। तव चरणी आता मी तरुवा मरू, तव चरणी आता मी तरुवा मरू। गौतमा तूच माझ्या गुरुचा गुरु, गौतमा तूच माझ्या गुरुचा गुरु।